देखिए बाबू, नाउन का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। वैसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि समूहवाचक संज्ञा कहा किसे जाता है। तो देख लिया जाए, यहां पर कहा जा रहा है कि संज्ञा के समूह को समूहवाचक क्या कहते हैं? संज्ञा के समूह को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। या यहां पर यह भी कह सकते हैं कि भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, संगठन में से वैसे संगठन, जिनसे भीड़ का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या यहां पर बोलेंगे ग्रुप ऑफ नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, या बोलेंगे द ग्रुप ऑफ नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब जैसे हो गया जरी ऑफ जजेज और जरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह, ए बंडल ऑफ बॉक्स, ए बंडल ऑफ बॉक्स, पुस्तकों का गट्ठर, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, और गैंग ऑफ रॉबर्स, डकैतों का समूह। और हमेशा याद रख लीजिएगा, कलेक्टिव नाउन की शुरुआत ए से होती है, और कलेक्टिव नाउन की शुरुआत ए से होती है, इसीलिए यह सिंगुलर होता है। भले इसका नाउन जो है वो प्लुरल फॉर्म में रहेगा, नाउन हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि कलेक्टिव नाउन की शुरुआत ए से है। इसीलिए इसके बाद जो है नाउन भले प्लुरल क्यों न रह जाए, इसीलिए इसके बाद जो है वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है, यदि आप इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले ए लग जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कलेक्टिव वर्ड हो जाएगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, उसके बाद जो है नाउन, जबकि यहाँ पर नाउन जो है वो प्लुरल फॉर्म में रहेगा, उसके बाद क्रिया जो है V1 के रूप में रहेगा, V1 के रूप में रहेगा या V5 के रूप में रहेगा। कहने का मतलब है कि इसमें यहाँ पर क्रिया जो है वो सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? V1 नहीं, बल्कि V1 नहीं, V1 को जो है वो प्लुरल क्रिया कहते हैं, और यहाँ पर वर्ब जो है उसके बाद सिंगुलर रहेगा, उसके बाद अदर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। इसीलिए हमेशा यहाँ पर याद रखा जाए कि सबसे पहले ए से शुरुआत होगी, उसके बाद कलेक्टिव वर्ड ले लेंगे, ऑफ ले लेंगे, नाउन प्लुरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसके बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब जब भी रहेगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अब यहां पर देखा जाए कि कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा जो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन यहां पर सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते किसको है। तो पिछले क्लास में मैंने बतला दिया था कि वे कलेक्टिव नाउन या भीड़ में से, पहला मैंने बतला दिया था जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल, जैसे हो जाता है फर्नीचर, जैसे हो जाता है लगेज, जैसे हो जाता है सीनरी, SCENERY, जैसे हो जाता है सीनरी। तो मैंने बतला दिया था
जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर तो है लेकिन उसमें बहुत सारा चीज लगा है, कांटी भी लगा होगा, लोग भी लगा होगा, हथौड़ा का भी प्रयोग होगा, लकड़ी का भी प्रयोग होगा, तो इसको अपने यहां पर कहा जाएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। या बोलिए लगेज बोलिए, या बोलिए सीनरी बोलिए, तो यहां पर बोलेंगे वे कलेक्टिव नाउन जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनी हो, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में यहां पर इसकी विशेषता के बारे में जान लिया जाए। कहा जाता है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जैसे फर्नीचर, लगेज, सीनरी, यह सिंगुलर होता है और इसीलिए सिंगुलर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एवं इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है कि जैसा कि आपके सामने ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का यह क्वेश्चन है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि द सीनरी, यहां पर कहा रहा है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल, मतलब कश्मीर का जो दृश्य है वो बहुत सुंदर है, देन दैट ऑफ एनी अदर साइड, मतलब दूसरे दृश्य की तुलना में। तो यहां पर बोला जो अभी मैंने बतलाया कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर सहायक क्रिया का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सीनरीज, यह पर ईएस लगा हुआ है जो कि प्लुरल फॉर्म में है, तो मैंने बतला दिया कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर सहायक क्रिया का क्या किया जाता है, प्रयोग। तो मान लेते हैं तो यहाँ पर सीनरी जो प्लुरल फॉर्म में है तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सीनरी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बाबू यह जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, मैंने बतला दिया कि वे कलेक्टिव नाउन जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति या वस्तु से मिलकर बना हो, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और उसके पहले द का प्रयोग, द का तो प्रयोग है लेकिन ये आईएस ये प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग है। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इसीलिए एस और यस नहीं लगता है, इसीलिए द सीनरी हो जाएगा, है ना। अगला है बाबू ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो यहां पर बोलेंगे भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, जो एक ही प्रकार के वस्तु से मिलकर बने हो, समुदाय से मिलकर बने हो, उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो यहां पर लिख लिया जाए भीड़ में से वैसे भीड़, लिखा जाए भीड़ में से वैसे भीड़, भीड़ में से वैसे भीड़, कोमा समूह में से वैसे समूह, भीड़ में से वैसे भीड़, कोमा समूह में से वैसे समूह, जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना है कैटल, पीपल, कैटल हो गया, पीपल हो गया, जैसे हो गया पब्लिक,
कैटल हो गया, पब्लिक हो गया, जैसे हो जाएगा पुलिस, जैसे हो जाएगा पुलिस, लेकिन यहां पर इनकी विशेषता जान लिया जाए। जैसे केटल, केटल कहने से पूरा पशु आ जाएगा, चाहे गधा हो, कुत्ता हो, भैंस हो, सांप हो, मतलब केटल गाने से पूरा आ जाता है। पीपल गाने से पूरा आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि भीड़ में से वैसे भीड़ या समूह में से वैसे समूह जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना। और यहां पर कहा जा रहा है कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर नहीं होता है, सॉरी, ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये प्लुरल होता है। लेकिन खबरदार हो जाइए, होशियार, इसके अंत में कभी भी आस और यास नहीं लगता। ये प्लुरल है, जैसे क्रिया जन्म से प्लुरल है, तो यह ऐसा वर्ड है, ये सब ऐसा वर्ड है जो जन्म से प्लुरल है। जब प्लुरल है तो प्लुरल सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, लेकिन हाँ खबरदार, लेकिन इसके अंत में कभी भी एस और यस का प्रयोग नहीं होगा। अब ये नहीं बोलेंगे कैटल्स, प्लुरल है तो ये नहीं बोल रहे, ये प्लुरल है तो ये नहीं, इस मतलब कहने का मतलब इसके अंत में एस और यस, एस नहीं लगाया जाता है, एस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये जन्म से ही प्लुरल फॉर्म में है। इसीलिए यहां पर बोल देंगे कि वे कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये प्लुरल है, इसीलिए प्लुरल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अंत में एस का प्रयोग नहीं होता है। इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लेता हूं, इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसे विशेषता लिख लीजिए, लिख लीजिए, यह प्लूरल होता है, यह प्लूरल होता है, इसीलिए प्लूरल सहायक क्रिया का यह प्लूरल होता है, इसीलिए प्लूरल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा जाए इसके अंत में, इसके अंत में एस का प्रयोग, एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट, इसके अंत में एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखा जाए, इसके पहले, इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये नहीं यहां पर बोलेंगे अ केटल, अ पीपल, अ पब्लिक, अ पुलिस, ये गलत है। ये नहीं बोलेंगे कैटल्स, ये नहीं बोलेंगे पीपल्स, ये नहीं बोलेंगे पब्लिक्स, ये नहीं बोलेंगे पुलिसेस। अगला पॉइंट लिखा जाए, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर कहा जा रहा है कि द केटल्स आर ग्रेजिंग, केटल्स जो है वो चर रहे हैं, इन माई फील्ड, मेरे खेत में, एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स, और मेरे फसल को नष्ट कर रहे।
तो यहां पर बतलाया जाए कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। ए नंबर है, क्योंकि अभी मैंने बतलाया कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में इससे पहले मैंने बतला दिया ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, और मैंने बतला दिया कि यह प्लुरल तो होता है लेकिन इसके अंत में एस और यस और उसके पहले दो लगता है, तो इसीलिए आंसर में दो तो लगेगा ही, लेकिन केतन में कभी भी एस, क्योंकि ये मैंने बतला दिया था ये जन्म से ही क्या होता है, प्लुरल होता है, इसीलिए द केटल। अब देख लिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हो जाता है बंटवारा, विखंडन। मतलब यहां पर बोलेंगे भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह। समय जब है समय पड़े तो आपस में एक हो जाता है, कभी आपस में यह एक हो जाता है और कभी यह अलग हो जाता है, कभी यह क्या हो जाता है। अब जैसे लिखते हैं कमिटी, जैसे लिखते हैं पार्लियामेंट, क्या लिखते हैं, जैसे हो जाता है गवर्नमेंट। अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में अगर कोई भी भारत इंडिया में अगर कोई भी मान लेते हैं इससे पहले कोरोना आया था, कोविड-19 आई थी, तो सारे सरकार एकजुट हो गए थे। कश्मीर पर अगर कोई मुद्दा होगा तो सारे सरकार एक हो जाएंगे। फिर अब इलेक्शन का समय हो जाएगा तो फिर सब अलग हो जाएगा, सब एक दूसरे का विरोध करेगा। तो यहां पर बोलेंगे वे कलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो यहां पर लिखा जाए, लिख लीजिए भीड़ में से वैसे भीड़, लिखा जाए भीड़ में से वैसे भीड़, कोमा भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी आपस में एक रहते हैं, जो कभी आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं अर्थात अलग हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा जाए कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट। अब लेकिन इसका कंडीशन लिखा जाए, इसकी विशेषता लिखा जाए, क्योंकि बाबू इसका विशेषता से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंग्लिश जो फैक्ट होता है, तथ्य होता है, इंग्लिश की रूल रेगुलेशन है। एक नंबर दिया जाए, पहला पॉइंट लिख लीजिए, जब यह आपस में एक रहते हैं, जब यह आपस में एक रहते हैं, जब यह आपस में एक रहते हैं, सिंगुलर होते हैं, जब यह आपस में एक रहते हैं, सिंगुलर होते हैं एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है,
एवं सिंगुलर वर्ब है, VERB वर्ब है, क्रिया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया जाए, लिख लीजिए, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। याद रख लीजिएगा, कभी कभी अपने लोग देखते हैं कि घर में लड़ाई होती है, परिवार के सदस्य में जब लड़ाई होती है, बाहर वाला से अगर लड़ाई हुआ तो सब एक हो जाएंगे, या कहीं शादी ब्याह अगर घर में हो जाए तो जितने भी घर के लोग हैं सब एक हो जाएंगे, और फिर पुनः अगर वहां कंडीशन दूसरा हो जाता है तो वहां अलग हो जाते हैं। अब जैसे ये बराधारी, देखिए क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर क्वेश्चन लिया जाए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट मतलब सरकार जो है, यूनाइटेड, सरकार एकजुट है और कश्मीर इशू, कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे, जब कश्मीर का मुद्दा आएंगे तो सारे सरकार एक हो जाते हैं। और अभी मैंने बतलाया कि यह जो है सरकार जो है कभी आपस में एक रहते हैं, कभी आपस में अलग हो जाएंगे, जब एक होंगे तो वो सिंगुलर हो जाएंगे। और देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, परीक्षा में पूछी गई है। तो यहां पर अभी मैंने बतलाया कि यह सरकार जब एकजुट हो, यूनाइटेड, एकजुट है, यूनाइटेड ये ऑलरेडी कह रहा है, यूनाइटेड, एकजुट, तो इसीलिए सिंगुलर होगा, तो इसीलिए क्या लग जाएगा, जब वे आपस में, अगला स्टार में दिया जाए, जब वे आपस में अलग रहते हैं जब वे आपस में अलग रहते हैं तो प्लूरल समझे जाते हैं, प्लूरल समझे जाते हैं एवं प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब बाबू अलग रहेगा, जब ये आपस में अलग होंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे एवं प्लूरल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया जाए, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसके पहले सिंगुलर रहेगा, जब एकजुट रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन उसके पहले भी द लगेगा। जब ये प्लूरल है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो होगा लेकिन उसके पहले भी द लगेगा। अब जैसे यहां पर लिखते हैं द जरी, जैसे रहेगा द जरी, यहां पर हो जाएगा हैज टेकन देयर सीट्स। अब यहां पर देखा जाए, यह क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अब यहां पर जरी मतलब हो जाता न्यायाधीशों का समूह, तो न्यायाधीश, द जरी ऑफ जजेस कहिए, तो न्यायाधीशों का जो समूह ये अलग होगा, तो टेकन देयर सीट्स अपने स्थान को ग्रहण किए हैं, तो न्यायाधीशों का समूह बहुत सारे न्यायाधीश हो गए। तो मैंने बतला दिया कि जब ये प्लूरल रहेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा, तो इसीलिए हैज सिंगुलर और हैव क्या है, इसीलिए क्या लग जाएगा यहां पर